इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी सख्त। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों की लिस्ट मांगी। राज्यसभा में कल वोटिंग के दौरान गैर मौजूद थे करीब 20 सांसद। बीजेपी ले सकती है एक्शन, पीएम मोदी ने कहा। अब यही एक रास्ता बाकी बचा है। संसद में पेगासस पर संग्राम जारी। विपक्षी सांसदों ने बिल में प्ले कार्ड लहराए, नारेबाजी की। कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग पर अड़े। कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। किसान मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी सरकार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी टोक्यो ओलंपिक का मुद्दा छाया रहा। पीएम मोदी ने सांसदों से खड़े होकर अभिनंदन करने के लिए कहा। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहा। हर गांव तक बच्चों को खेलों के अभियान से जोड़ने की जरूरत। पदक जीतने का जज्बा कायम रहे। पीएम मोदी के सांसदों को नसीहत, अपने क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा दें। वतन वापसी के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पत्रकारों से हुए मुखातिब। ओलंपिक मेडल जीतने के लिए आर्मी, फैंस और देशवासियों सबका शुक्रिया अदा किया। नीरज चोपड़ा ने कहा, 90 मीटर भाला फेंकना मेरा लक्ष्य था। टोक्यो में खराब मौसम की वजह से आई अड़चन। नीरज चोपड़ा बोले, नेशनल गेम्स के बाद नेशनल कैंप में लिया जाना टर्निंग पॉइंट रहा। कैंप में उम्दा लेवल की फैसिलिटीज मिली। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत सभी 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। जंतर मंतर पर नारेबाजी में कल दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। गिरफ्तारी से पहले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की सफाई। कहा, इस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं। वीडियो की जांच की मांग की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल पिंकी चौधरी ने कहा, अगर किसी ने गलत काम किया तो सरकार माफ करे, किसी का नहीं टूटना चाहिए मनोबल। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर परिसर में सो रहे साधु पर धारदार हथियार से हमला। पुलिस ने साधु को अस्पताल में भर्ती करवाया। बिहार के समस्तीपुर से आए थे घायल नरेशानंद। अपने बयान के कारण चर्चा में रहने वाले डासना देवी मंदिर के नरसिंहानंद के शिष्य हैं नरेशानंद। हमले के बाद मंदिर में मौजूद महंत बोले, हमलावर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर अटैक के इरादे से आया था। कामयाब नहीं होने पर जाते जाते सन्यासी पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मुद्दे पर सुनवाई 16 अगस्त तक चली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से आदेश लेने के लिए मांगा वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने से पहले सभी पक्षों से अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा। सोशल मीडिया और वेबसाइट पर बहस से बचने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता अलका लांबा को अपशब्द कहने वाला शख्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर से आरोपी को अरेस्ट किया। कांग्रेस नेता अलका लांबा पर सोशल मीडिया पर अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओबीसी आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों ने बिल को समर्थन दिया है। बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी की व्हिप। राज्यसभा में आज और कल मौजूद रहने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल के दौरे से पहले खीर भवानी मंदिर में भारी सुरक्षा। मंदिर के बाहर फेंसिंग, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सीआरपीएफ के रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकियों ने किया हमला। सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी वारदात। आतंकियों ने बीजेपी सरपंच और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आतंकियों को चेतावनी दी। कहा, शैतानी ताकतों से सूद के साथ हिसाब बराबर किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। राज्य में सबसे ऊंचे तिरंगे का बनेगा रिकॉर्ड। महाराष्ट्र सरकार के मुहर्रम को लेकर जारी सर्कुलर पर विवाद। सर्कुलर में शबे शहादत के बजाय कत्ल की रात लिखा। पीएम मोदी आज उज्ज्वला योजना की दूसरे चरण की करेंगे शुरुआत। यूपी के महोबा में लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे एलपीजी कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोपहर 12:30 बजे होगी मुलाकात। कैबिनेट में फेरबदल पर हो सकती है चर्चा। सिब्बल ने अपने बर्थडे के बहाने दिया था डिनर। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस के G23 के ज्यादातर नेता पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के घर महाराष्ट्र बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों की बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के जमावड़े के पर बोले दानवे। कहा, मुलाकात के पीछे कोई राजनीति नहीं। महाराष्ट्र के नए मंत्रियों के स्वागत के लिए हुई ये बैठक। तमिलनाडु के पूर्व मिनिस्टर और AIADMK नेता SP वेलमुनी के घर DAVC ने मारा छापा। भारी संख्या में मंत्री के समर्थक बाहर इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड लॉयन डे पर किया ट्वीट। लिखा, भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है। नहीं रहे 1971 की जंग के नायक। बांग्लादेश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोमोडोर गोपाल रॉय का निधन। जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए 3 हेलीकॉप्टर्स। लगातार की जा रही लोगों की मदद। एमपी के सतना में बाढ़ के पानी में तिनके की तरह बह गई बाइक। युवक बाइक पर सवार होकर रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था।
जयपुर में नदी का पानी गौशाला में आया, तारों के बाढ़ में फंसने से 40 गायों की मौत हुई। उत्तराखंड में तोता घाटी के पास NH 58 पर भयंकर लैंडस्लाइड, बोल्डर के लुढ़कने के बाद ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे बंद, वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। उत्तराखंड के पौड़ी में कैदियों से भरी एक वैन सैलाब में फंसी, कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन बुलाकर वैन को सैलाब से बाहर निकाला गया। वैन में सवार कैदियों को ले जाया जा रहा था ऋषिकेश एम्स, ज्यादा मलबा होने की वजह से फंस गई थी वैन। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, वाराणसी के 80 और दशामेश घाट की सड़कें भी गंगा के जद में, कई घाट डूबे। देश में पिछले 147 दिनों का सबसे कम कोरोना केस दर्ज हुआ। एक दिन में 28,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए, 373 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 13,049 नए केस मिले, 24 घंटे में 105 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,505 नए केस मिले, 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, नरसिंहगढ़ स्थित बड़ा महादेव मंदिर में उमड़े लोग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।